ए देखो देखो बाबू, यूपी पुलिस का जो जीके आता है, यूपी का जीके, वो नॉर्मली हम लेके चलते हैं बाबू। ये दिखाई पड़ता है ना? हाँ, ये सब पूरा ठीक। देखो अब बाबू यूपी जीके पढ़ना है हम लोगों को, तो यूपी में देखो पहले बात देखो बाबू, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, और ये ऊपर वाला पार्ट है, तो देखो ये अक्षांश कितना होता है। तो नीचे वाला तुम्हारा जो बाबू है ना, ये बाबू 23-52 अक्षांश होता है। 23-52 23 डिग्री 52 मिनट, ये तुम्हारा बाबू अक्षांश है। ये ऊपर वाला बाबू कितना है तुम्हारा 30। तो 23 तुम्हारा जो है ना 23 डिग्री 52 मिनट तुम्हारा नीचे वाला है, ठीक है ना बाबू? 23 डिग्री 52 तुम्हारा नीचे वाला अक्षांश है। आप देखो अक्षांश का मतलब जो रेखा होता है ना तुम्हारा, एक ऐसे वाला रेखा, ऐसा रेखा होता है ना, तो बाबू जो पूरब से पश्चिम, जो ऐसी रेखा जो पूरब से पश्चिम खींचे जाते हैं, उसी को बाबू क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी बाबू क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो उसी रेखा को बाबू, इसलिए तुम्हारे को जो ऐसे रेखा खींच के आएंगे ना ऐसे, तो लास्ट में तुम्हारा 23-52 है। ये तुम्हारा बाबू कितना है? 30-24 ऐसा है। कितना है बाबू? 30-24 डिग्री 24 मिनट 30 डिग्री 24 मिनट तुम्हारा है, ठीक है बाबू? 30 डिग्री 24 मिनट तुम्हारा अक्षांश। तो बोलेगा बाबू उत्तर प्रदेश का अक्षांश कहां से कहां तक है? तो क्या बोलोगे बाबू? 23-52 से लेकर 30-24 तक है। पहला बात देखो बाबू, ये तुम्हारा पहला नंबर बात हो गया। दूसरा बात बाबू ये पूछता है कि देखो पूरब से पश्चिम यूपी का विस्तार कहाँ है? जैसे तुम्हारा बाबू यूपी है ना, इतना यूपी है ना, तो पूरब से पश्चिम पर का है, उत्तर से दक्षिण पर का है? पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम तुम्हारा यूपी का जो एरिया लंबाई है, ये बाबू 650 है। पूरब से पश्चिम तो बाबू कितना है? ये 650। उत्तर से दक्षिण बाबू कितना है? उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है, ठीक है बाबू? कितना है तुम्हारा? 240 किलोमीटर है, ठीक है बाबू? इतना समझ में आ गया? समझ में आया ना बाबू? यानी तुम्हारा ऐसे जो बाबू ऐसा जो रेंज है इसका, ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक तुम्हारा कितना है? 240 किलोमीटर, नहीं सॉरी 650 किलोमीटर। और यहाँ से तब कितना है तुम्हारा रेंज? हाँ, तब बाबू इसका एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा? एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा? एरिया बाबू कितना घबरा सकते हो? बोलेगा उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? कुल एरिया कितना है बाबू? तो 24, 32, 86 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है बाबू? 2,32,086 किलोमीटर स्क्वायर है तुम्हारा यूपी का। 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर तुम्हारा रेंज है। अभी बिहार में बात, बिहार द्वारा क्वेश्चन आया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो यूपी में भी पूछ सकता है। तो देखो 24, 32, 86 किलोमीटर स्क्वायर किसका है बाबू? तुम्हारा किसका है? हाँ, उत्तर प्रदेश का तुम्हारा इतना एरिया है बाबू। समझ में आ गया बाबू? देखो तो इसी बाबू क्षेत्रफल तुम्हारा इतना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बाबू तुम्हारा यूपी का स्थान पे आता है? यूपी का स्थान बाबू चौथा है। तो पहला बाबू कौन है? राजस्थान। राजस्थान बाबू क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद वो किसका नंबर आता है? एमपी का, मध्य प्रदेश का। इसके बाद वो किसका आता है? महाराष्ट्र का। इसके बाद तुम्हारा यूपी का आता है। इसके बाद किसका आता है बाबू? अपना यूपी का आता है, तुम्हारा चौथा स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे आता है। समझे कि नहीं बाबू? पहला स्थान पे आता है। आयो खास बात बोले, तुम्हारा यूपी है ना, तुम्हारे यूपी से 5 गो देश है ना जो ज्यादा है, बाकी सब कम है। देखो पहला तुम्हारा है चीन, चाइना, चाइना के बाद वो यूएसए, यूएसए के बाद तुम्हारा हो जाएगा ना पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, फिर बाबू इंडोनेशिया, फिर तुम्हारा ब्राजील, फिर तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? ब्राजील। इतने देश तुम्हारे, इतने जो देश है ना तुम्हारे उत्तर प्रदेश से अधिक है, बाकी सब बाबू क्या है? कम है। गौरवान्वित बहुत फील करते हैं हम लोग। देखो एगो देश से इतना जनसंख्या है, दुनिया में इतना देश है, इतना देश है, इतने से बाबू खाली कम है। और भी खाली बाबू जो चाइना बाबू देखते हो जनसंख्या शुरू से ही था इसका। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया बाबू सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ब्राजील बाबू शायद ईसाई भी है, मुस्लिम है, सब धर्म यहाँ मिलाते हैं। देखो चाइना, यूएसए, पाक, इंडोनेशिया, ब्राजील, इतने ही देश जो है तुम्हारे बाबू यूपी से आगे है। बाकी इसकी जनसंख्या बाबू क्या है? बाकी सबका बाबू क्या है? कम है।
ठीक है, चलो अब समझ में आ गया। देखो ये तुम्हारा बाबू हो गया। आप देखो जो तुम्हारा उत्तर प्रदेश है ना, जो तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, इसकी बाबू कोई कुछ सीमाएं हैं। जैसे चौहद्दी बाबू एक होता है, बिहार में चौहद्दी बोला जाता है। देखो चौहद्दी बाबू क्या है, उत्तर प्रदेश चौहद्दी बाबू देखते थोड़ा सा। उत्तर में बाबू क्या है, नेपाल। उत्तर में बाबू क्या है, नेपाल। पूर्व में बाबू कौन है, बिहार झारखंड। कौन है बाबू, बिहार और झारखंड, झारखंड। ठीक है बाबू, उत्तर में पूर्व में, और दक्षिण में मध्य प्रदेश। दक्षिण में बाबू मध्य प्रदेश, और पश्चिम में राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और तुम्हारा दिल्ली। और कौन है बाबू तुम्हारा, दिल्ली। उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, ये बाबू चौहद्दी है। अब देखो जो अपना यूपी है, अपना यूपी है, वो बाबू बोलेगा कि पहला बात कि यूपी की सीमा नेपाल से लगती है। कितना लगती है बाबू, नेपाल से लगती है। कितना, यूपी नेपाल से लगती है बाबू। तो क्वेश्चन बाबू पूछ सकता है ना कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है। बाबू देखो तुम्हारा इसमें क्वेश्चन तुम्हारे फंस सकते हैं इसमें। बाबू 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन नहीं लगता ऐसे पूछ देता है पेपर में क्वेश्चन। तो तुम्हारा बाबू पूछा ही था क्वेश्चन ऐसा वाला, तुम्हारा कोई ना कोई पेपर में मैं देखा था, शायद आया था। तो देखो बाबू उत्तर प्रदेश के 7 जिलों का जो सीमा लगती है बाबू, किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। वो बाबू तुम्हारा इस प्रकार है, देख लो। हम बाबू पूर्व से पश्चिम लिख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम लिख रहे हैं। पहला तुम्हारा बाबू हो जाएगा इस प्रकार है, तुम्हारा पूर्व से पश्चिम का क्रम लिख रहे हैं हम। तो पहले बाबू तुम्हारा क्या आएगा, पहले तुम्हारा बाबू क्या आएगा, महाराजगंज, महाराजगंज। तुम्हारा बाबू क्या आ जाएगा फिर, सिद्धार्थ नगर, हाँ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर के बाद आया बहरामपुर, बहरामपुर। कौन आएगा तुम्हारा बाबू, बहरामपुर आएगा। महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बहरामपुर। बहरामपुर के बाद देखो बाबू क्या हो गया, श्रावस्ती, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद देखो बाबू आएगा तुम्हारा बहराइच, कहेगा बाबू बहराइच। बहराइच के बाद वो आएगा पीलीभीत, पीलीभीत। क्या आएगा बाबू, पीलीभीत आएगा। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत। क्या वो 7 हो गया, 6 हुआ, पीलीभीत हो गया। पीलीभीत के बाद हुआ क्या हो जाएगा, ये ना लखीमपुर नहीं होगा बाबू, लखीमपुर बाबू हो जाएगा। लखीमपुर के बाद पीली हो जाएगा बाबू, लखीमपुर पहले आ जाएगा क्रम में, लखीमपुर। फिर इसके बाद वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, पीलीभीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पीलीभीत हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कितने सीमा है बाबू, उत्तर प्रदेश का 7 को जिला नेपाल से सीमा लगाती है। जो तुम्हारा बाबू पूर्व से पश्चिम का क्रम लिखे हैं हम, क्योंकि क्रम बाबू सेट करने के लिए कभी कभी पूछ देता है पेपर में बाबू, कुछ भी पूछ सकता है, क्रम याद रखो। देखो बाबू ठीक, देखो महाराज, महाराज हुआ, महाराज होता है, महाराज का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था बाबू, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का बेटा बाबू कौन था, बरहामपुर। ये बाबू क्या दे दिया, शराब दे दिया। शराब समझते ना, साफ दे दिया। क्या दे दिया बाबू, शराब। शराब दिया तो भाई क्या हो गया, बहरा हो गया। क्या हो गया बाबू, बहरा। बहरा हुआ ना बाबू, तो कान में लीक फट जाता है। लीक माने होता है ढील, ढील समझते तो लोग, जूस जिसको बोलते हैं। हाँ, लीक फट गया। लीक फट गया तो बाबू कैसा हो गया, मरने के दौरान पीला हो गया। तो बाबू महराजगंज, सिद्धार्थ, महराजगंज, सिद्धार्थ, बहरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये तुम्हारा क्रम हुआ पश्चिम से पूरब है। ये 7 जिला तुम्हारा नेपाल से सीमा लगाती है। 7 जिला नेपाल से सीमा लगाती है। कितने जिला सीमा लगाती है नेपाल से, 7 जिला। कितने जिला लगाती है बाबू, 7 जिला। अब देखो बाबू, ये वाला इलाका तुम्हारा जो पड़ता है ना, ये वाला इलाका तुम्हारा, ये वाला क्षेत्र है तुम्हारा, ये तुम्हारा आता है वो एनसीआर में आता है। कहाँ आता है बाबू, एनसीआर में। कहाँ आता है बाबू, एनसीआर में। तो बोलेगा एनसीआर में तुम्हारा कितने कितने जिले हैं, एनसीआर में कितने जिले हैं। तो एनसीआर का मतलब होता है, एनसीआर का मतलब होता है तुम्हारा, एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। जब बाबू दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसी क्षेत्र को वो आगे बढ़ा के क्या किया है, इसी तरह सुविधा बाबू प्रदान किया जा रहा है। जिससे बाबू क्या हो, लोगों को जरा लगे कि दिल्ली में रहते हैं, लगे बाबू दिल्ली में रहते हैं। तो एनसीआर में तुम्हारे कितने जिले हैं, तो बाबू कुल एनसीआर में 8 जिले हैं तुम्हारे, 8 जिले हैं। तो बाबू पहला क्या जाएगा तुम्हारा, पहला तुम्हारा हो जाएगा बाबू, देखो बुलंद, देखो क्रम कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरठ, मेरठ,
ठीक है, अलीगढ़ नहीं बाबू, अलीगढ़ कहाँ से हो जाएगा? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है बाबू। सहारनपुर, चुप। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत वो आता है, कितना हो जाएगा वो? गाजियाबाद, क्या जाएगा बाबू? गाजियाबाद। तो मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, एक बाबू तो हो जाएगा गौतम नगर भी आ जाता है इसमें। हाँ, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। क्या जाएगा तुम्हारा बाबू? गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। क्या हो गया तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 आएगा बाबू। हापुड़ आ जाएगा तुम्हारा। हापुड़ भी बाबू है तुम्हारा, यूपी का सबसे छोटा जिला है हापुड़। क्या जाएगा तुम्हारा बाबू? हापुड़ हो जाएगा। ये 8। देखो कभी कभी ना तुम्हारा सर गौतम नगर नहीं आते रहता है। तुम्हारा बाबू कितने हैं? तुम्हारा एनसीआर है, एनसीआर में कितने आते हैं तुम्हारे? 8। तो वो याद रखना पड़ेगा सबका, क्योंकि हो सकता है कौन नहीं आता है। ऐसे वाला क्वेश्चन बाबू बहुत पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो 4 को दे देगा तुमको, 1 को दे देगा तुमको। ऐसा जिला पूछेगा ना तो तुम्हारा बाबू इतने हो सहारनपुर दे देगा। तो बोले सहारनपुर दे दिया, तो सहारनपुर तो इधरे पड़ता है, क्योंकि बाबू ये एनसीआर में नहीं आता है, ये हिमाचल प्रदेश के पास सीमा लगाती है ये। आया समझ में? तो देखो बाबू एनसीआर में कितने जिले आते हैं तुम्हारे? 8 जिले। पहले बाबू कौन आएगा? मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है बाबू। हाँ, नेपाल से कितने सीमा लगाती हैं बाबू? नेपाल से कितने सीमा लगाते हैं? 7। नाम बोलो। महाराजगंज, रामनगर, बहरामपुर, शराबपुरी, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, ये तुम्हारा बाबू क्या है? 7 जिले नेपाल से सीमा लगाती है। इसका क्रम बाबू कहां से कहां तक है तुम्हारा? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ये क्रम तुम्हारा पूरब से पश्चिम है। पूरब से बाबू पूरब ये है और पश्चिम तुम्हारा ये है, ठीक है। ये तुम्हारा बाबू क्रम है। इसके बाद बाबू इससे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का कितने राज्यों से सीमा लगती है? राज्य से बाबू पूछ सकता है। हाँ, तो देखो आप कितना से देख लेते हैं बाबू पहले। अरे 8 लगती है तो ये रट्टे मारने हैं हम लोग। 8 राज्य से लगती है, सबसे अधिक लगती है उसी यूपी का ही सीमा लगती है। तो अब 8 और दिल्ली को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। वो शासित ले लेंगे तो देखो बाबू यहाँ पे तुम्हारा क्या है? यहाँ बाबू तुम्हारा क्या हो गया? सहारनपुर बाबू क्या सीमा लगाती है? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बाबू हिमाचल प्रदेश लिखते चलो उसको, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे तुम्हारा बाबू हो जाएगा उत्तराखंड। क्या जाएगा बाबू? उत्तराखंड। क्या जाएगा बाबू? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देखो यहाँ से सीधे नेपाल, नेपाल के बाद अपना बिहार। क्या जाएगा बाबू तुम्हारा? अपना बिहार। क्या हो गया तुम्हारा बाबू? अपना बिहार। बिहार के बाद देखो आओगे नीचे में झारखंड मिलेगा। झारखंड मिला तो झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बाबू हो गया। इधर आएगा बाबू तो मिलेगा देखो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा। 8 नहीं हो जाएगा? बोलो पहला देखो बाबू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बिहार का झारखंड, झारखंड के बाद बहुत पूरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके बाद तुम्हारा राजस्थान, हरियाणा। ये बाबू क्रम याद रखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ बाबा बिहार, पूरा में बिहार, बिहार, झारखंड, फिर बाबू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर तुम्हारा राजस्थान, हरियाणा। ये तुम्हारा बाबू क्रम हो गया। तो बाबू 8 राज्यों से लगती है, जबकि इसी बीच में तुम्हारा कौन आ जाता है बाबू? एक दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली छोड़ के बाबू मुख्य 8 राज्य है और एक तुम्हारा केंद्र शासित राज्य है, जिसका नाम बाबू क्या है? दिल्ली, ठीक है ना बाबू? क्या है? दिल्ली। आप देखो ये बात जानने के बाद देखो तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सदी सबसे अधिक किस राज्यों के साथ लगती है? सबसे अधिक किस राज्यों के साथ लगती है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा तुम्हारे यूपी का बाबू मध्य प्रदेश के साथ। किसके बाबू? सबसे अधिक लंबी, सबसे अधिक लंबी बाबू, सबसे अधिक लंबी, सबसे अधिक लंबी बाबू कहाँ जाएगा तुम्हारा? सबसे अधिक लंबी एमपी, सबसे अधिक लंबी एमपी। और सबसे कम बाबू? सबसे कम हरियाणा, सॉरी हरियाणा कहते हैं हिमाचल प्रदेश। सबसे कम बाबू एचपी, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक मध्य प्रदेश। अब देखो यहाँ तक बाबू पहुँचने के बाद एक क्वेश्चन पूछता है तुमसे
कि देखो उत्तर प्रदेश जो तुम्हारा था ना, उसका राजधानी का क्रम एक रहा है कि नहीं? 4 राजधानी वह बनाए गए थे तुम्हारे, इसको अरेंज करते ना। तो वो 4 राजधानी बनाए गए थे तुम्हारा। एक था वो आगरा, पहले कौन बना था तुम्हारा बाबू? आगरा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राजधानी बाबू क्या था? आगरा था। इसके बाद कौन बना? इलाहाबाद। कौन बना बाबू? इलाहाबाद। इसके बाद बाबू बना तुम्हारा लखनऊ। कौन बना बाबू? लखनऊ। इसके बाद कौन बना? इसके बाद कौन बना बाबू बताओ? इसके बाद भी लखनऊ ही बना। आप देखो हम बोले सर ये क्या मजाक कर दिया? हम मजाक नहीं करते हैं, जानते हो मजाक वाले टीचर नहीं है हम। आगरा, आगरा तुम्हारा बना था बाबू 1836 ईस्वी में, ठीक है बाबू। उत्तर प्रदेश का राजधानी हुआ कहाँ था पहले? आगरा। ये अलग बात है, 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, ये अलग बात है, तुमको बताया जाएगा सब बात, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। आगरा हुआ 1836 ईस्वी, इलाहाबाद बाबू 1858 ईस्वी में बना था, ठीक है बाबू। लखनऊ 1921 ईस्वी में, 58 से लेकर 1921 ईस्वी तक तुम्हारा बाबू इलाहाबाद राजधानी था। 1921 ईस्वी में सोचा कि लखनऊ को भी बना दिया जाए, है कि नहीं? तो बाबू इसको आंशिक बनाया गया था। क्या बनाया गया था बाबू? आंशिक। क्या बनाया गया था बाबू इसको? आंशिक। क्योंकि बाबू 1950 से इसको रेगुलर कर दिया गया, ठीक है बाबू। 1950 से रेगुलर कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी का क्रम क्या है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ। तो 1921 में बाबू पूर्ण आंशिक था, मतलब मान लिया गया था कि चलो लखनऊ ही राजधानी रहेगा, पूर्णतः बाबू नहीं थे, ठीक है ना। ये बाबू कब हुआ? 1950 से तुम्हारा क्या हो गया? पूर्णतः हो गया। तो बाबू ये तुम्हारा राजधानी था पहले आगरा, बोलेगा उत्तर प्रदेश पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये बाबू हो गया। अब देखो बाबू, इसके बाद उत्तर प्रदेश में तुम्हारा आता है इसका भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से बाबू हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला देखो बाबू, पहला ये क्षेत्र को ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं बाबू तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं बाबू? तराई क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। ये हो गया तुम्हारा तराई क्षेत्र। क्या हो गया बाबू? ये तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है, ठीक है बाबू। इसको बाबू क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। और इसको बाबू क्या बोलते हैं? तो ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं गंगा यमुना का, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तो बाबू हम 4 से 5 क्लास में पूरा यूपी जीके का कवर कर देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। जो बता दूंगा यूपी जीके से बाबू 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत पूछेंगे, तो परेशान नहीं होना है। जो बता देता हूँ इससे बाहर पूछे तो बोलना। थोड़ा इतिहास का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, लेकिन भूगोल से बाबू क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रामपुर की चाकू कहाँ फेमस है? मतलब थोड़ा लोहा अभी क्या कहते हैं उसको, ताला बहु हो गया, ताला नगरी किसे कहा जाता है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, शीशा नगरी किसे कहा जाता है, काली नगरी किसे कहा जाता है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, सब तुमको बता दिया जाए। मंदोरी को बोला जाता है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का बाबू क्या तुम्हारा दोआब क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है बाबू। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, समझे बाबू? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। और नीचे वाले को बोलते हैं बाबू दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है बाबू तुम्हारा। ये बंजर भूमि है, सबसे कम उपजाऊ भूमि है तुम्हारा, ठीक है। आप देखो बाबू, तो उत्तर प्रदेश देखो बाबू, अभी हम भौगोलिक रूप से बांटे हैं इसको, राजनीतिक रूप से नहीं बांटे हैं। राजनीतिक रूप से भी बांटेंगे, बाद में बांटेंगे, अभी जो पढ़ाते हैं पढ़ो। देखो बाबू, तो उत्तर प्रदेश को बाबू भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांट रहे हैं? उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में। ऊपर वाले को बाबू क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र के दक्षिण में गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ये सब गंगा यमुना का मतलब क्या है? यानी गंगा यमुना की सहायक नदी, जैसे तो गंगा हो गई, यमुना हो गई, राम गंगा हो गई, फिर तुम्हारा बाबू क्या हो गया? गोमती हो गई, सरयू हो गई, फिर तुम्हारा बाबू घाघरा हो गई, है कि नहीं? ऐसे सारे नदी का बाबू ये क्षेत्र है। तो बाबू देखो ये क्षेत्र बाबू उपजाऊ है कि उपजाऊ होगा? देखो जानते ही बाबू, नदी के द्वारा 2 तरह के मिट्टी होते हैं, एक खादर एक बांगर, एक खादर एक बांगर। तो बाबू नई मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। तराई में बाबू कितने मिट्टी? 2 तरह के मिट्टी, एक ही तरह के मिट्टी होते हैं। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांट देते हैं। तो बाबू देखो जिस इलाका में नदी होंगी, जिस इलाके में बाबू क्या होंगी? नदी होंगी, जिस इलाके में बाबू क्या होगी? नदी होगी, वह बाबू कौन सी मिट्टी होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा।
नाम है जलोढ़ मिट्टी, जल से लोड मिट्टी है कि नहीं बाबू, जल से लोड मिट्टी। तो तराई क्षेत्र बाबू उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नमी, कीचड़, दलदल वाले क्षेत्र हो और गहरा क्षेत्र हो, उसी को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब समझ में बाबू, तो तराई क्षेत्र में बाबू हमेशा पानी की मात्रा रहती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बाबू जल की कमी नहीं रहती है। तो देखो तराई क्षेत्र तुम्हारा हो गया ये। तो तराई क्षेत्र में बाबू क्या होता है ना, तराई क्षेत्र में बाबू क्या होता है कि हमेशा नदियों के द्वारा बाढ़ लाए जाते हैं। तो बाबू देखो जब वह बाढ़ आएंगे, जब बाढ़ आएंगे तुम्हारे, तो बाबू नई नई मिट्टी भी आएगी। देखते हो बाबू जैसे बाढ़ आ गया, तो बाबू बाढ़ यहाँ पे आया, तो बाबू मिट्टी से पूरा नया नया मिट्टी आ गया होगा। जो बाबू जो पहले की मिट्टी है वो तो खत्म हो गया, ऊपर में नई मिट्टी चढ़ गई। तो ऐसे मिट्टी को बाबू क्या कहेंगे, तो जानते हैं बाबू जलोढ़ मिट्टी बाबू दो तरह के होते हैं। परीक्षा बाबू आता है जनरली, कुछ भी परीक्षा पूछ देता है, नई मिट्टी को क्या कहते हैं। एक होता है पुराना जलोढ़ मिट्टी, एक होता है बाबा नया जलोढ़ मिट्टी। एक होता है तुम्हारा पुराना जलोढ़ मिट्टी, दूसरा बाबू क्या होता है नया जलोढ़ मिट्टी। तो पुराने वाले को बाबू क्या कहते हैं, पुराने वाले को बोलते हैं बाबू बांगर। क्या बोलते हैं बाबू, बांगर, बांगर सीमेंट। भाई एक बार चलेगा सालों साल खड़ा रहेगा। पुराना हुआ क्या हो गया तुम्हारा बांगर, नया तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा खादर। ये होता है खादर है रे, खाई नया चीज खाते रहता है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को बाबू क्या कहते हैं, खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखना, नहीं तो जलोढ़ मिट्टी में मार देना। ठीक है बाबू, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो देखो बाबू जो तराई क्षेत्र की नदियां होती है, जहाँ वह जलोढ़ मिट्टी होंगे, वो बाबू किसके लिए उपयोगी होते हैं। देखो बाबू जल वाला फसल दो योग है, एक तुम्हारा गन्ना, दूसरा बाबू चावल। पहला बाबू गन्ना, दूसरा तुम्हारा चावल। पहला बाबू गन्ना, दूसरा बाबू चावल। यानी गन्ना में बहुत सबसे अधिक पानी की मात्रा लगती है, इसके बाद चावल में लगती है। देखो बाबू ये तुम्हारा बाबू हो गया, ये बाबू यूपी का तुम्हारा क्या हुआ, कौन सा विस्तार हो गया, तराई क्षेत्र का भी नहीं, भौगोलिक विभाजन हुआ बाबू। यानी भौगोलिक रूप से यूपी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला बाबू तराई क्षेत्र हो गया, दूसरा बाबू गंगा दोआब का क्षेत्र हो गया, तीसरा बाबू क्या हो गया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो तुम्हारा बाबू होता है ना, दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है बाबू, वो तुम्हारा क्या है, बिना उपजाऊ की मिट्टी है। वो बाबू पथरीला इलाका है, क्योंकि बाबू विंध्याचल जो पहाड़ है ना तुम्हारा, उसी का बाबू क्षेत्र वाला क्षेत्र है ये। तो यहाँ बाबू कंकर पत्थर से बाबू डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। हालांकि मोदी गवर्नमेंट बाबू यहाँ पे तुम्हारा चित्रकूट में हो गया, प्रयागराज में हो गया, डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे यहाँ की। समझे कि नहीं बाबू, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बाबू तुम्हारा भौगोलिक विभाजन हो गया। इतना बाबू समझ में आ गया। तो हमने बाबू पहले क्या पढ़ा, यूपी के कितने जिले, यूपी कितने जिले बाबू नेपाल सीमा लगाती है, 7। कितने जिले बाबू एनसीआर से लगी हुई है, एनसीआर से 8। पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, कितना किलोमीटर, 650। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण 40। क्षेत्रफल बाबू कितना है टोटल, 24, 32, 86। देखो ये तो चुपड़िया क्वेश्चन है, चुपड़िया बिहार में चुपड़ी मतलब होता है कि हल्का कभी बाबू पूछ दिया कोई क्वेश्चन, ये नहीं याद रहता है, ये बाबू याद नहीं रहता है। देखो कितने बच्चों को याद नहीं था, नहीं याद रहता है बाबू। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आप ट्रिक बनाएगा क्या, हमारे सी मार देते हैं, सी परीक्षा में जरा अवसर रहता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है बाबू। तो जनसंख्या बाबू कितना है तुम्हारा, इसका जनसंख्या बाबू से नहीं लिखे थे ना, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश जनसंख्या बाबू कितना है, 2042 करोड़, यानी 20 करोड़ 42 लाख, 2042 करोड़ कितना है बाबू, 2011 के हिसाब से बोल रहे हैं बाबू। तो बाबू जनसंख्या से तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, जनसंख्या से तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला तुम्हारा क्या हो गया, 2011 के हिसाब से बाबू कितना जनसंख्या है तुम्हारा, 2042 करोड़ है। कितना है बाबू तुम्हारा, 2042 करोड़ जनसंख्या तुम्हारा कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से बाबू और क्षेत्रफल में कहाँ स्थान आता है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान, चौथा। तो जनसंख्या में, जनसंख्या में कितने देश आगे है यूपी से, 3 बाबू, बस 5 आगे रहे, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राजील। ठीक है बाबू, इतने ही देश तुम्हारे चाइना से बाबू आगे, भारत के यूपी राज्य से आगे है, भारत के यूपी राज्य से आगे है।
क्षेत्रफल बाबू यूपी का कहाँ स्थान आता है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से इसके बाद तो एमपी उस समय सबसे बड़ा था। जानते हो 2000 ईस्वी में बाबू छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया, जिस कारण से बाबू छोटा हो गया। तो बाबू सबसे बड़ा राज्य था ये। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? इसके बाद सबसे कम कितना सीमा लगाती है? कितने राज्यों से सीमा लगाती है? 8। ऊपर बाबू 8 लगाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे देखो कौन जगह तुम्हारा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बोलो, यहाँ चलो, यहाँ पे यहाँ पे बोलो, यहाँ पे करम देखो, इसको हटाइए, देंगे हम खराब हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखो बाबू, पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश क्या जाएगा? दिल्ली तुम्हारा आ जाएगा। ऐसा आप क्रम याद रखो, क्रम याद रहेगा तभी काम चलेगा। भौगोलिक रूप से बाबू कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है यूपी को? 3 क्षेत्रों में। ऊपर वाला बाबू तराई क्षेत्र, नीचे बाबू गंगा यमुना का क्षेत्र, दक्षिण का पठार। समझे कि नहीं? दक्षिण का पठार। तो बोले किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ है? तो पहला बात देखो, दिल्ली का सबसे ज्यादा जो यूपी का विकास है ना, वो थोड़ा वैसी क्षेत्र में विकास है ज्यादा, एनसीआर वाले क्षेत्र में बाबू। पश्चिमी दिल्ली इसको बोला जाता है, पश्चिमी यूपी बोला जाता है। ज्यादा थोड़ा विकास जो थोड़ा बाबू है ना, पश्चिमी यूपी का ही विकास है। तो बाबू तो राजनीतिक रूप से चला जाएगा, बुंदेलखंड हो गया, फिर थोड़ा पूर्वांचल हो गया, तो इसे थोड़ा बाबू उसे पढ़ाया जाएगा। थोड़ा अवध क्षेत्र हो गया, तो तराई क्षेत्र बाबू कौन मिट्टी रहती है? तराई क्षेत्र में कौन मिट्टी? तराई क्षेत्र में कौन मिट्टी बाबू? जलोद। नए कौन मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराने को बांगर, नए को बादल। यूपी का एरिया कितना है? तो एक पार्ट तुम्हारा इसका हो गया खत्म। क्या हो गया बाबू? खत्म। अब थोड़ा बाबू की पॉइंट है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो बाबू की पॉइंट क्या है देखो, जानते हैं? की पॉइंट को जानते हैं बाबू? की पॉइंट बाबू ज्यादा कुछ नहीं है जानते। तो बाबू की पॉइंट क्या है इसका? की पॉइंट्स। तो बाबू की पॉइंट्स बोलेगा यूपी का में कितने मंडल है? 18 है बाबू। मंडल कितने तुम्हारा? 18। जिला कितना है बाबू? जिला 75 है। जिला तुम्हारा 75। सबसे बड़ा पूछेगा वो लखीमपुर खेड़ी। लखीमपुर सबसे बड़ा बाबू लखीमपुर खेड़ी। सबसे छोटा हापुड़। बोले बाबू हापुड़। गूगल पे मारेगा तो भदोही देगा, ठीक है? बाबू क्या हो गया? हापुड़ हो जाएगा, छोटा जिला हो जाएगा। देखो बाबू बात नहीं करो ना प्लीज। मंडल बाबू हो गया 18, जिला हो गया 75, लखीमपुर खेड़ी। अब देखो इसमें तुम्हारा हो गया प्रशासनिक में। तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ है तुम्हारा? जहाँ से कंट्रोलिंग होता है लखनऊ से होता है। तो प्रशासनिक राजधानी हुआ कहाँ है तुम्हारा? लखनऊ। प्रशासनिक राजधानी और न्यायिक राजधानी आप इलाहाबाद में करो, प्रयागराज करो। न्यायिक राजधानी हुआ कहाँ है तुम्हारा? प्रयागराज है। कहाँ है बाबू? प्रयागराज। न्यायिक राजधानी का मतलब क्या होता है? जहाँ से बाबू हम लोग फैसला सुनाते हैं, न्याय होता है। तो उत्तर प्रदेश का हुआ हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। उस समय इलाहाबादी राजधानी हुआ करता था, इसलिए बाबू कहाँ है? प्रयागराज में है। आप देखो यहाँ तक पूछने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम पूछ देता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम, यूपी में बाबू प्रथम। तो यूपी में बाबू प्रथम देखो क्या है? पहला बात यूपी में प्रथम में पूछेगा तुम्हारा मुख्यमंत्री। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री बाबू कौन था तुम्हारा? गोविंद बल्लभ पंत। पहला सीएम में प्रथम बोले थे गुलाम गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है बाबू। महिला में प्रथम बोलेगी सुचिता कृपलानी। सुचिता बाबू कृपलानी। ये ओवरऑल कमा थी बाबू, फोर्थ थी बाबू, फोर्थ। तो पहला देखो जैसे क्रम पे आएंगे तो कौन आ जाएगा तुम्हारा बाबू? जगह चौथी आ जाएगी, ठीक है बाबू? समझ गए बाबू? देखो प्रथम अब तो गवर्नर बाबू हो जाएगा। तो गवर्नर बाबू कौन है प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम बाबू प्रथम गवर्नर कौन था तुम्हारा बाबू? फिरोज शाह मोदी। कौन था बाबू? फिरोज शाह
मोदी। फिरोज शाह मोदी। प्रथम गवर्नर बाबू कौन था? फिरोज शाह। प्रथम गवर्नर फिरोज शाह मोदी। फिरोज शाह मोदी। अब देखो बाबू, प्रथम महिला बोलेगा, महिला में बोल दिया तो महिला बाबू कह रहे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बाबू कहाँ की रहने वाली थी? हैदराबाद की, यानी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली बाबू थी ये? हैदराबाद की रहने वाली थी। तो प्रथम महिला राज्यपाल। अब वर्तमान में बाबू तुम्हारा कौन है? वर्तमान में तुम्हारा कौन है बाबू? यूपी का आनंदीबेन पटेल। 2019 से बाबू तुम्हारा अभी तक है ये, ठीक है ना। तो वर्तमान में यूपी के गवर्नर बाबू कौन है? आनंदीबेन पटेल। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना बाबू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बाबू? सुशीला कृपलानी। ये बाबू क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है, सबसे अधिक बार यूपी का मुख्यमंत्री कौन रही है? अब देखो रही है बोल दिए तो ऐसे काम गड़बड़ हो गया। तो बाबू सबसे अधिक बार यूपी का मुख्यमंत्री रहने वाली तुम्हारी जो मायावती थी। मायावती कौन थी बाबू? मायावती। ये कुल बाबू 4 बार बनी है। कितने बार बनी है? 4 बार। कितने वाले बोलिए? सबसे अधिक बार पुरुष महिला क्या है? सबसे अधिक बार ओवरऑल होता है, सबसे अधिक बार महिला बनने, सबसे अधिक दिनों तक या सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी बाबू? मायावती। 4 बार बाबू बनी है। कितने बार बनी है बाबू? 4 बार। अब देखो बाबू, ये समझ में आ गया ना बाबू। और कुल मिला के राष्ट्रपति शासन हुआ 10 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है बाबू? राष्ट्रपति शासन 10 बार। बोले यूपी में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? यूपी में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? यूपी में बाबू अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार बाबू लग चुका है, ठीक है बाबू। मंडल कितना है? 18। जिला 75। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला। प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? न्यायिक राजधानी। हाँ, यूपी बाबू प्रथम में तुम्हारा प्रथम सीएम, प्रथम महिला, ओवरऑल रैंक, गवर्नर, यूपी का प्रथम गवर्नर, हाँ फिरोज शाह मोदी। महिला में बाबू गायक रहने वाली थी। उसी ने बाबू कहते हैं राज्यपाल का जो पद है ना, सोने के जंजीर से घिरा हुआ एक पद होता है। सोने के जंजीर से घिरा एक पद है कौन? राज्यपाल। बोली थी बाबू? सरोजिनी नायडू बोली थी, समझे कि नहीं? अब देखो बाबू, वर्तमान में बाबू कौन है? आनंदीबेन पटेल। सबसे अधिक बार बनने वाला यूपी के मुख्यमंत्री? सबसे अधिक बार बनने वाली? कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन। हाँ, तो तहसील की संख्या कितनी है बता सकते हो? तहसील बाबू कितना है? तहसील 350 है शायद। 350 है प्रेजेंट टाइम में। कितना बाबू? 350। वर्तमान में कितना है? 350। तहसील माने बाबू क्या होता है तुम्हारा? यही तहसील। हाँ, तहसील बाबू तुम्हारा हो गया, ठीक है बाबू। ये समझा गया? तहसील की संख्या कितनी है बाबू? 350। तहसील कितने हैं? तहसील 350। आप देखो बाबू, आप देखो क्या बात आता है इसमें। सब कुछ पढ़ने के बाद बाबू आप यहाँ भी आ जाते हैं। देखो बाबू, आप देखो तुम्हारा यूपी बाबू क्या है? इसको इरेज कर देना, इसको बाबू इरेज कर देते हैं। आप देखो तुम्हारा फिर से तुम्हारा इम्पोर्टेंट आएगा। अब देखो बाबू तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्या है? देखो हेड बात नहीं करो बाबू। यूपी में देखो, यूपी में तुम जानते हो यूपी बाबू क्या है? यूपी का जो विधानसभा है द्विसदनात्मक है बाबू। क्या है? द्विसदनात्मक क्या है बाबू? तुम्हारा द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है जैसे देखो बाबू, हमारा संसद है, उसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो हम देखो वर्तमान में बाबू 6 राज्य में बाबू तुम्हारा क्या द्विसदन है बाबू। जम्मू कश्मीर में था बाबू तो छोटा ये दिया गया है। देखो बाबू इसका मतलब क्या होता है? एक होगा तुम्हारा विधानसभा, क्या होगा बाबू? विधानसभा। एक होगा विधान परिषद। क्या है बाबू? विधान परिषद। तो बाबू कभी कभी से क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। तो विधानसभा में बाबू कुल सीट कितने हैं तुम्हारे? 403। 403 में वोटिंग होता है ना। विधान परिषद में कितना है तुम्हारा? 99 था, 100 हो गया है। 100 या बाबू 99 में लिख देते, ठीक है ना।
कितना बाबू था विधानसभा में कितने सीट है? 403। विधान परिषद में राज्यसभा में कितना है? 31। राज्यसभा में कितने सीट है? राज्यसभा में राज्यसभा में कितने सीट? विधानसभा में कितना है? 403। विधानसभा में लोकसभा में 80। लोकसभा में कितने हैं? 80। ठीक है बाबू, देखो इतना सबको भी की पॉइंट दिला रहा है। ठीक है, परीक्षा से वो ये बाबू पूछता है, ये नहीं पूछेगा पूरा, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है बाबू। देखो बाबू, राजकीय इंपोर्टेंट बाबू देते हैं। देखो बाबू, यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह बाबू क्या है? तीर मछली, तीर या तीर मछली बाबू लिखो, मछली तीर। ठीक है बाबू। राजकीय बाबू, राजकीय पशु बारहसिंगा। अरे सब कुछ लिख देंगे तो क्या कर सकते हैं। राजकीय पशु का क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष, ये पेपर में आया था, अशोक। क्या बाबू? अशोक है। नहीं अशोक है बाबू। राजकीय वृक्ष बाबू, हाँ बरगद बाबू बिहार का है। बोधि वृक्ष बाबू रहता है, ये बरगद नहीं है, बोधि वृक्ष बरगद बोला जाता है इसको। राजकीय पक्षी सारस, या सारस बोला जाता है, क्रॉच आता है, क्रॉच सब जानते हैं बाबू। तो क्या लगता है यूपी के लिए तो क्या नहीं आता है? कहता है वो क्रॉच बोला लेता है, क्रॉच सारस या क्रॉच। राष्ट्रीय बाबू फल बोलेगा, राजकीय फल। राजकीय फल तुम्हारा बाबू क्या है? राजकीय फल आम है। राजकीय फल आम है। और कुछ बच गया? गंगा यमुना बाबू लिया जाएगा तब संगम के चलते। चलो ये सब ठीक है। देखो राजकीय चिन्ह बाबू मछली तीर, राजकीय पशु राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष मछली कौन है? रोहू मछली है। राजकीय खेल, राजकीय खेल बाबू क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? हॉकी है। ठीक है बाबू। अब बाबू कुछ नहीं छूटा सही लगता है? अब कुछ नहीं छूटा है ना? राष्ट्रीय, जो राजकीय में जोड़ देना। राजकीय मिठाई में क्या आएगा? राजकीय मिठाई बाबू क्या है? जलेबी। देखो भाषा क्या है यूपी का? भाषा बाबू क्या है? पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। पहला बाबू हिंदी, दूसरा बाबू उर्दू। दूसरा बाबू तुम्हारा क्या है? उर्दू है। क्या बाबू तुम्हारा? उर्दू है। क्या बाबू? उर्दू है। और कुछ बाबू नहीं रहा? तो देखो ये तुम्हारा बेसिक वाला बाबू तुम्हारा हो गया खत्म। बेसिक वाला तुम्हारा क्या हो गया? खत्म। अब इसके बाद चलेगा तुम्हारा हर राज्य के जो इम्पोर्टेंट जिला के जो इम्पोर्टेंट खासियत है उसको बताया जाएगा। वो हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल पढ़ेंगे।